हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो उसी के आगे से सेक्शन बी को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो अपलोड की जा चुकी है कल, ठीक है। कल मैंने जो है सेक्शन ए सॉल्व करके, जो जिसमें पैसेज आता है रीडिंग वाला, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन डाला था। और आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सेक्शन बी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर सेट 4 EH 2022, मतलब प्रीवियस ईयर का है ये, ठीक है। उसी के आगे से है, कल जो वीडियो अपलोड किया था उसी के आगे से सेक्शन बी। तो चलिए देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी में राइटिंग वाला पूरा सेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि एक राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक आर्टिकल लिखिए, नीचे लिखे गए बिंदुओं में से जो भी टॉपिक दिया गया उसमें से इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक, 150 वर्ड्स, मतलब 100 से 150 वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना होता है, ठीक। ऑप्शन दिए रहते हैं आपके पास A, B और C। इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, ये हो गया। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, और तीसरा है द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से देखते हैं, ये सेक्शन बी है, ठीक है, जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको, ये सेक्शन बी है। और सेक्शन ए का सॉल्यूशन कल अपलोड किया जा चुका है, ठीक। उसी के आगे से कंटिन्यू करें। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके अंतर्गत आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। तो इन 3 में से मैंने ये वाला चुना है, द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो देखिए इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपको, 100 से 150 वर्ड्स लिखने हैं। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती, बस पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा बहुत उसमें जानकारी देनी रहती है। चलिए देखते हैं। द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। रोल मीन्स क्या होता है? रोल निभाना, जो भी क्या रोल रहा है इनका, ठीक है, कैसा काम किया इन्होंने। प्लेड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक माने महामारी, ठीक, विश्वव्यापी महामारी के दौरान डॉक्टर्स का क्या रोल रहा है। देखिए आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखने का तरीका जो भी है, हेडिंग्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया तरीका माना जाता है, पैराग्राफ चेंज कर करके लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े क्लास में पहुंच गए हम लोग, कक्षा 10 तक हेडिंग के माध्यम से लिखना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल लिख रहे हैं, देखिए। इन द प्रेजेंट टाइम ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। फिर से देखते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम माने वर्तमान समय में, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरीवन माने प्रत्येक, अवेयर माने जागरूक है, कोविड-19 पैंडेमिक, कोरोना, पैंडेमिक माने महामारी, विश्वव्यापी महामारी जो कि 2019 में आई थी। अच्छा, इसका नाम ये कोविड-19 क्यों होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज की। देखिए CO से हो जाता है कोरोना, और VI से हो जाता है वायरस, और D से हो जाता है डिजीज, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 क्यों लिखा रहता है? क्योंकि 2019 में आई थी बीमारी तभी। तो फिर से देखते हैं लाइन को। इन द प्रेजेंट टाइम ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कह रहे हैं कि वर्तमान समय में लगभग हर व्यक्ति, एवरी माने हर व्यक्ति, अवेयर माने जागरूक है कोरोना वायरस महामारी से, ठीक है। आगे देखते हैं। द पैंडेमिक हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड में शुरू हुई थी, ये जो महामारी है ये शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? इन द ईयर ऑफ 2019, ठीक, 2019 में शुरू हुई थी। एंड हैज़ नॉट ओवर टिल टुडे, और हैज़ नॉट ओवर माने खत्म नहीं हुई है, टिल माने अभी तक, टुडे माने आज, कह रहे हैं कि और अभी आज तक इस बीमारी, ये जो बीमारी है, महामारी है, खत्म नहीं हुई है। अगला पैसे देखिए, यहाँ से स्ट्रेंजर चेंज कर देंगे हम लोग, क्या करते हैं, पैसे चेंज कर देंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ी सी जानकारी दे दी कि क्या है ये, वर्तमान समय में हर कोई कोरोना महामारी से परिचित है, ठीक। और कह रहे हैं कि ये जो महामारी है ये स्टार्ट कब हुई थी? 2019 में, और अभी तक ये खत्म नहीं हुई है, जानकारी बता दी गई है। अब इसके बाद में नई बात यहाँ से क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, इसके मतलब कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या हुआ था वो थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर। ड्यूरिंग माने दौरान, द फर्स्ट माने पहली, सेकेंड माने दूसरी, वेव माने लहर, ऑफ द पैंडेमिक माने महामारी। कह रहे हैं कि महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान अवर डॉक्टर्स, हमारे जो डॉक्टर हैं, ठीक, एंड ऑल द नर्सिंग स्टाफ, और जो भी ये चिकित्सा से संबंधित स्टाफ होता है पूरा, हैड प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, इन्होंने बहुत ही, क्रूशियल माने कहते हैं जरूरी, ठीक, क्रूशियल रोल प्ले किया, निभाया, किसमें? इन द फाइट अगेंस्ट, फाइट माने होता है लड़ाई, किसके खिलाफ? इट मीन्स कोरोना वायरस। फिर से लाइन को देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, पहली और दूसरी लहर के दौरान, ठीक, इस महामारी की, अवर डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स ने और पूरे नर्सिंग स्टाफ ने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया है, बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण रोल निभाया है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में, ठीक। आगे देखते हैं। मैनी ऑफ देम, अब देखना इसके दौरान हुआ क्या है। मैनी ऑफ देम माने उनमें से कई, गॉट इन्फेक्टेड माने इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित हो गए, विद द वायरस, वायरस से, कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। एंड सेवरल हैड लॉस्ट दियर लाइव्स,
और सेवरल माने कई ने, लॉस्ट माने खो दिया, दियर माने अपना, लाइव्स माने जीवन, और कई डॉक्टर्स या फिर नर्सिंग स्टाफ ने अपना जीवन भी खो दिया। व्हाइल माने दौरान, किसके दौरान, ट्रीटिंग द पेशेंट्स, मरीजों को, मरीजों का इलाज, ट्रीट माने इलाज, मरीजों का इलाज करने के दौरान, ठीक, इन्फेक्टेड हो गए और फिर मृत्यु भी हो गई कई लोगों की। यहाँ से फिर से पैसेज चेंज करके लिखेंगे, अवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हमारे जो भी स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स माने जिनका व्यवसाय है, ये काम है ये करने का, ठीक, हैव नॉट ओनली ट्रीटेड, उन्होंने, नॉट ओनली माने न केवल, ट्रीटेड माने उपचार किया, पेशेंट्स माने मरीजों का, उन्होंने न केवल मरीजों का उपचार किया, बट ऑल्सो मीन्स होता है बल्कि, ट्राइड माने कोशिश की, काहे की कोशिश, टू अवेयर माने जागरूक करने की, द कॉमन पीपुल माने सामान्य जनता को, इन दियर इम्प्रेसिव वे, अपने प्रभावशाली तरीकों से। फिर से देखते हैं इस लाइन को, कह रहे हैं कि आवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हमारे स्वास्थ्य संबंधी व्यवसाय से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, स्टाफ नर्स है, ठीक, जो भी लोग हैं, कंपाउंडर वगैरह जो भी हैं, हैव नॉट ओनली ट्रीटेड, उन्होंने न केवल, नॉट ओनली माने न केवल, ट्रीटेड माने उपचार किया मरीजों का, बल्कि ट्राइड माने कोशिश भी, काहे की कोशिश, टू अवेयर द कॉमन पीपल, सामान्य जनता को जागरूक करने की, इन देयर इम्प्रेसिव वे, अपने प्रभावशाली तरीकों से। आगे देखते हैं 10 मीन्स अतः, ठीक है, 10 मीन्स अतः, द सर्विसेज माने सेवाएं, ऑफ डॉक्टर्स माने डॉक्टरों की, ड्यूरिंग माने दौरान, द पेंडेमिक माने महामारी, कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, कह रहे हैं कि अतः डॉक्टरों की सेवाएं जो हैं इस महामारी के दौरान जो उन्होंने दी हैं सेवाएं, कैन नॉट बी डिफाइंड, उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है इन वर्ड्स माने शब्दों में, एज, क्योंकि दे सर्व द पीपुल, उन्होंने लोगों की सेवा की, कैसे, सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से, एंड विद ऑल दियर डिवोशंस, और पूरे अपने समर्पण के साथ, डिवोशन में समर्पण के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना होता है कि अपने मरीज की सेवा करना उनका सर्वोपरि धर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ लाइंस इस पे लिखी हैं। अच्छा, आर्टिकल्स में पहले ही बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तो वही हमने किया है। यहाँ पर क्या पूछा था उन्होंने, द रोल प्लेड बाय द डॉक्टर्स, उन्होंने क्या रोल निभाया, तो रोल ये निभाया ना, लोगों के लिए बिल्कुल ईश्वर बन करके आए, वो अपने जीवन की बाजी लगा दी, लेकिन लोगों को उन्होंने बचाया, ट्रीट किया, ऐसा नहीं कि कोई मरीज गया उसको वापस कर दिया हो, ऐसा नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चला था उसमें भी काफ़ी रिस्क लेकर उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया, सब कुछ, ठीक है। तो ये रोल बता दिया गया इनका, और इतना काफ़ी है, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, तो इतना काफ़ी है इसमें, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, सेक्शन ए में था क्वेश्चन नंबर 1, फिर से ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारे सेक्शन ए में था, उसमें केवल पैसेज दिया रहता है और उस पर क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर का वो हो जाता है। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो हमारा आर्टिकल का है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक, एप्लीकेशन भी लेटर के तहत ही आती है, तो वहाँ पर लेटर हमको लिखना होता है एक, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। देखिए सामने लिखा हुआ है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो लेटर पर होता है, लेटर लिखना होता है इसमें, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये देखिए, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है, टू द मेयर, मेयर को, ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक, कॉर्पोरेशन के मेयर को लिखना है, रिगार्डिंग माने तो संबंधित, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, किससे संबंधित लिखना है, सॉलिड माने जो ये कूड़ा कचरा होता है, ठोस, ठीक है, कूड़ा कचरा, उसको डिस्पोजल माने निपटारा करने के लिए, ठीक, उसको कैसे कहाँ उठाकर डालना है, कैसे कौन हटवाएगा, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के एक पत्र लिखना है किसको, मेयर को। अच्छा, मेयर जो होता है बड़े शहरों में होते हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ वगैरह, जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें मेयर होता है। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। देखिए लेटर लिखने का तरीका क्या रहता है, लेटर जो हमारे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मल में ये हो गए हमारे, जैसे ऑफिशियल लेटर्स हो गए, ठीक, कंप्लेन लेटर हो गया, किसी एडिटर को लिखना है, ठीक है, प्रधानाचार्य वगैरह को लिखना है, या फिर किसी भी इस तरीके से मेयर को लिखना है, जिलाधिकारी को लिखना है, ये सब फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इनफॉर्मल में जैसे दोस्त को लिखना है, पिताजी को लिखना है, ठीक, किसी को भी, मतलब अपने परिवार के या फिर रिश्तेदारों को लिखना होता है, वो इनफॉर्मल हो जाता है। लिखने का तरीका क्या रहता है, देखिए सबसे जो काफ़ी किताबों में मिलता है कि राइट साइड में यहाँ पर लिखने वाले का एड्रेस रहता है, ठीक है, जो लिख रहा होता है उसका एड्रेस और डेट, ठीक है। तो और इधर साइड में जिसके लिए आप लिख रहे हैं, ठीक, उसको जो भी सैल्यूटेशन है, ठीक है, रेस्पेक्टर वगैरह जो भी करके, फिर बीच में मैटर रहता है, और लास्ट में यहाँ पर सिंसियरली, जिस तरीके से आप जिसको लिख रहे हैं वो संबंधित है यहाँ पर, ठीक है, ओबीडिएंटली, सिंसियरली, लविंग, जो भी लिखना है यहाँ पर ये डिसाइड करता है किसको लेटर लिख रहे हैं आप, उसके हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस नहीं लिखा क्योंकि ये मेयर के नाम लिख रहे हैं, तो लास्ट में यहाँ पर बता दिया जाएगा क्योंकि सभी रेसिडेंट्स हो गए जहाँ के हैं, ठीक। देखिए डेट डाल दी है, आज का डेट पड़ा हुआ है 4 जनवरी 2023। द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन, अब यहाँ पर हमने कानपुर लिख लिया है, बड़ा शहर, हमारे आसपास में जो भी शहर होता है उसको लिख लिया हमने, कानपुर लिख लिया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है,
विषय क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, मान ठोस जो कूड़ा कचरा है उसका सही ढंग से निपटारा करना है, ठीक, उससे संबंधित लेटर है। सर, श्रीमान जी, आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, ठीक, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, टू अट्रैक्ट माने आकर्षित करना, योर माने आपका, काइंड अटेंशन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ठीक है, टू द मिजरेबल कंडीशंस, किसकी तरफ, दया एकदम दयनीय, कंडीशन माने हालत, किसकी, ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले की जो गलियां हैं उनकी हालत एकदम दयनीय हो चुकी, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आगे, द गार्बेज अलोंग द रोड साइड, गार्बेज माने क्या होता है, कूड़ा कचरा, ठीक है, कहने कि कूड़ा कचरा अलोंग द रोड साइड माने सड़क के किनारे किनारे जो बिखरा रहता है, हैज़ नॉट रिमूव्ड, उसको नहीं हटाया गया है, फॉर द वीक्स, कई सप्ताहों से, ठीक। आगे, सो इसलिए, द स्ट्रीट्स ऑफ माई लोकेलिटी, स्ट्रीट्स माने गलियां, माई लोकेलिटी माने मेरे मोहल्ले की, इसलिए मेरे मोहल्ले की गलियां कैसी हैं, लुक्स वेरी डर्टी, बहुत गंदी दिखाई पड़ती हैं, एंड स्टिंकी, स्टिंकी माने होता है बदबूदार, ठीक। आगे, ड्यू टू नॉट प्रॉपर डिस्पोजल, ड्यू टू माने होता है कारण, नॉट प्रॉपर माने ठीक ढंग से, डिस्पोजल माने निपटारा, ऑफ सॉलिड वेस्ट माने ये जो कूड़ा कचरा है इसका ठीक ढंग से निपटारा ना हो पाने की वजह से इट बिकम्स, यह हो गया है, बन गया है, क्या बन गया है, द ब्रीडिंग सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर माने ब्रीडिंग माने होता है जहाँ पर जनन, जैसे जो भी जीव जंतु जानवर, ब्रीडिंग उसको बोला जाता है, ठीक, जनन प्रक्रिया को, तो सेंटर बन चुका है, काहे के लिए, फॉर मैनी हार्मफुल इंसेक्ट्स, बहुत से हार्मफुल माने हानिकारक कीड़े मकोड़ों के लिए, ठीक, लाइक मस्किटोज एंड फ्लाइज, मच्छर और मक्खी जैसे, और विच आर रेस्पॉन्सिबल, और ये सभी किसके लिए जिम्मेदार हैं, फॉर स्प्रेडिंग कॉन्टेजियस डिजीजेस, स्प्रेडिंग माने फैलाने के लिए, कॉन्टेजियस माने जो संक्रमण से फैले, छूने, एक दूसरे को छूने से फैल जाती है, उस प्रकार की बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। लास्ट में जो रहता है एंड लाइन क्या रहती है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू फाइंड एन इमीडिएट सोल्यूशन, इमीडिएट माने होता है त्वरित, तुरंत समाधान इसका ढूंढा जाए, फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी कूड़ा कचरा है उसको निपटाने के लिए, एंड एंश्योर माने आश्वस्त कराना, द सैनिटाइजेशन ऑफ द लोकेलिटी, जो भी मोहल्ला है उसका सैनिटाइजेशन माने संक्रमण मुक्त करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके क्या लास्ट में थैंकिंग यू, धन्यवाद बहुत, और इधर योर्स सिंसियरली, सिंसियरली माने होता है जागरूक, ठीक, जो भी लोग हैं, और यहाँ पर किसके लिए लिख रहे थे हम लोग, ये कानपुर के मेयर के नाम लिख रहे हैं, तो आप लिख देंगे रेसिडेंट्स ऑफ लक्ष्मी नगर कानपुर, कोई भी वहाँ का एक मोहल्ला लिख लिया, ठीक, उनकी तरफ से पूरा लेटर हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग लेटर लिखते हैं, ठीक है। देख, सबसे पहले यहाँ पर जो भी जिसके लिए लिख रहे हैं वो चीज़ हो जाती है, और यहाँ पर बीच में मैटर, जो भी आप शिकायत करना चाह रहे हैं उसके बारे में 3 से 4 लाइंस, और लास्ट में धन्यवाद देते हुए अपनी समस्या का समाधान जो भी आप चाहते हो बता दीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए के लिए इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक। तो अब हम लोगों ने सेट, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सेक्शन ए में पैसेज था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसको सॉल्व किया, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि एक आर्टिकल लिखना था, और क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि आपके सामने लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर सेक्शन सी आएगा, और सेक्शन सी पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, और सेक्शन डी में हमारा प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं, और स्टेंजा होता है पोएम का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और सेक्शन सी के साथ में हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।